नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ में गलतियां करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको नहीं आता है तो उसकी वजह से आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम के मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं। एलसीएम के बाद में फिर हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा सवाल है जिसमें देखिए 2 संख्याएं हैं 28 और 30, इनका भी हम एलसीएम निकालेंगे। और दूसरा सवाल है इसमें 3 संख्याएं हैं 5, 25 और 30, इनका भी हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ऐसे खींचना होगा और दूसरी लाइन ऐसे खींचनी होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 28 है और 30 है, 28, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं 30, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। जैसे कि सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर इसके बाद में 11 से, फिर 13 से, इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम 2 से कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 का भाग लगाइए 28 में, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। 30 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक। इसके बाद में एक लाइन ऐसे खींच देंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, और 15 में तो जाएगा नहीं तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब 15 में काहे से चला जाएगा, 3 से, तो अब 3 से लगाते हैं। 7 में नहीं जाएगा, 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 3 5 15, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 3 के बाद में फिर हम 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगा देते हैं। 7 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके बाद में 7 से लगा देते हैं, 7 एकम 7 और 1 का 1, ठीक है। नीचे यहां पर 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारा सवाल यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहां पर सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये जो संख्या है इन सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो हमारा एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 1 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2, फिर इसके बाद में 3 गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। अब सभी का गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 और गुणा 7 करिए, तो यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद में 7 6 42, तो ये हो जाएगा 420। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 420, ठीक है। तो जो 420 आया है ये क्या है, हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है, ठीक है। तो पहला जो सवाल है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम साफ कर देते हैं और हमारा जो दूसरा सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे और दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे। क्या है, 5, 25 और 30, तो यहां पर लिखेंगे 5, फिर 25 और फिर 30, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ दो। 25 में नहीं जाएगा, 25 को भी ऐसे ही छोड़ दो। 30 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए इसमें किसी में भी 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 3 से चला जाएगा, तो 3 से करते हैं। 5 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर 3 5 15, ठीक है। तो 15 में चला गया। अब इसके बाद में देखिए 3 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। फिर से हम 5 से कर देते हैं, 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1, ठीक है। तो अब जो है हमारा सवाल लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं आई हैं इनका गुणा कर लेना है। तो संख्याएं क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे कितने होंगे, तो गुणा कर लीजिए, 30 गुणा 5, ठीक है, 0 और 5 तिया 15, 150, ठीक है। तो जो 150 आया है ये क्या है, हमारा एलसीएम निकल करके आ गया है, ठीक है। तो हमने एलसीएम के दोनों सवालों को सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए एचसीएफ सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। एचसीएफ के मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है 45 और 25 का हमें एचसीएफ निकालना है। दूसरा सवाल है 29, 31 और 11 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले 25 के गुणनखंड करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25, ठीक है। और यहाँ पर हमें
45 के भी गुणनखंड करना होगा तो हम लिख लेंगे 45, ठीक है। मतलब दोनों के अलग अलग हमें गुणनखंड करने होंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 से भाग लगाते हैं, 5 पंजे 25, फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5 और फिर 1 से लगाएंगे 1 एकम 1, ठीक है, क्लियर। अब 45 का लगाते हैं, 5 नाम 45, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 तिरका 9, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, फिर 1 से लगाएंगे 1 एकम 1, ठीक है। तो दोनों के गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे भाई 25 के गुणनखंड क्या क्या है। 25 के गुणनखंड है 5 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है, यही है 25 के गुणनखंड। अब इसके बाद में 45 के गुणनखंड लिख लेते हैं, क्या क्या है। 45 के गुणनखंड हमें दिखाई दे रहे हैं भाई 5 है, ठीक है, फिर 3 है और फिर से 3 है और फिर 1 है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन होता है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा HCF होगा। मतलब कि ये देखिए ये दोनों में कॉमन है 5 5, ठीक है। इसके बाद में 5 है और 3 है तो ये कॉमन नहीं है। इसके बाद में 3 यहाँ पर है नहीं। इसके बाद में 1 कॉमन है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हम 1 क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे गुणा और यहाँ से 1 ले लेंगे, तो 5 एकम 5, जो 5 आया है यही क्या है हमारा HCF निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से HCF निकालते हैं, ठीक। चलिए अब ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहां से मैं साफ कर देता हूं और अब हम यहां पर 3 संख्याओं का यहां पर क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 11 के हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें यहां पर 31 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है, और फिर 29 के हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इसमें इसमें जो भाग है काय से जाएगा, सिर्फ उसी से भाग जाएगा। मतलब 11 में सिर्फ 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 31 का 31 एकम 31, 29 का 29 एकम 29, ठीक है। तो इनके गुणनखंड क्या निकल के आए भाई, 11 के गुणनखंड आए 11 गुणा 1, ठीक है। 31 के गुणनखंड क्या आए, 31 गुणा 1, ठीक है। और 29 के गुणनखंड क्या क्या आए, 29 गुणा 1, ठीक है। अब तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा यहां पर क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 11 किसी में कॉमन नहीं है, ना 31 कॉमन है, ना 29 कॉमन है। कॉमन क्या है यहां पर, जो 1 है ये सभी में कॉमन है। तो हमारा इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर HCF निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई यहां पर कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो HCF क्या होगा। तो जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो वहां पर 1 कॉमन होता है और 1 जो है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये LCM और HCF के दोनों ही सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।